हाँ, तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का हल कराने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को 3 प्रश्न का हल करना है। तो इसमें क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम उसी से मैच करता हुआ होगा। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर दिया गया है। सबसे पहले मैंने कहा है कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और इसमें से जितना जितना है उसको लिख लेंगे। 12 है, 15 है और 21 है। 12, 15, 21 है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा गया है, यानी एलसीएम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 12 है, 15 है और 21 है। 12, 15 और 21 का क्या करने के लिए कहा गया है, एलसीएम। ठीक है, तो 2 से जाएगा, 2 छके 12 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 से 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद 3 5 15। सेम टू सेम उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पर। 3 7 21, यहाँ पर पूरा पूरी घट गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए। अगर किसी तरह का डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे हल करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 12 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 15, 15 इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 5 यानी 3 गुने 5। ठीक है, उसके बाद जो है 21, 21 बराबर कितना आएगा, 3 गुने 7। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर क्या बनता है, जोड़ा जोड़ा बनता है, यानी HCF। ठीक है, यहाँ पर जो HCF होगा कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर तीनों में जोड़ा बन रहा है, तीनों पदों में, इसलिए HCF में जो है, HCF में 3 HCF हो जाएगा। और LCM, तो LCM हम लोग को निकालने के लिए, जहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ बच्चा जो है नया होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जहाँ पर जोड़ा बन रहा हो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि तीनों पद में जो उभयनिष्ठ हो, जैसे 3 3 3 यहाँ पे उभयनिष्ठ है, उसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम लोग 3 क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और जो उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे कि 2 2 यहाँ पर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है, ना 5 है ना 7 है, कोई नहीं है, तो ये सब को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में डालेंगे। ठीक है, जैसे कि एचसीएफ को हम लोग उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लिए। एलसीएम में भी वही होता है। एलसीएम में क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ होता है उसको लिखते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले उभयनिष्ठ को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको उभयनिष्ठ यहाँ पे हो गया, तो ये उभयनिष्ठ को हम यहाँ पर लिख लिए, और गुणा में जो बचा उसको भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 2 बच गया है तो 2 को लिख लेना है, 2 को लिख लेना है। उसके बाद 5 भी बच गया, 7 भी बच गया, तो 5 भी लिख लेंगे और 7 भी लिख लेंगे, और साथ में इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हम लोगों का आंसर में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग अगर प्रश्न दूसरा नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, जिससे आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 60 420। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया हम लोगों का, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ समझते चलिए, आप लोगों को समझाते चलते हैं। अगर कहीं पर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं 100% आप लोगों को जो है इसका हल बताने का कोशिश करूँगा, आपका जो डाउट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर का हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरा
यहाँ पर देखिए आप सामने में आप लोगों को दिखाई देगा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, कितना कितना है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 का क्या करना है हम लोगों को, फिर से वही चीज़ करना है जो चीज़ हम लोग पहला नंबर में किए। 17 लेना है, ठीक है, 23 लेना है और 29 लेना है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ वो एग्जाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है गौर से ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप समझ में आए। थोड़ा सा स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद 17 का हम लोग क्या करेंगे, क्या एलसीएम। 1700 किसी से लगता नहीं है तो 17 कम 17। उसके बाद 23 भी खुद के अलावा एक और खुद के अलावा किसी से नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे 29 और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटता है तो 29 से कम 29, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। 17 बराबर क्या लिखेंगे, 17 गुने 1, यहाँ पर भी 1 आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे 23 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 23, तो 23 में भी 23 गुने 1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग जो है 29 का भी लिख लेंगे, ठीक है। 29 का कितना हो जाएगा, 29 का भी वही हो जाएगा 29 × 1। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 1 और 1 ही कॉमन बन रहा है, यानी HCF जो होगा आपका HCF ही 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 कॉमन बन रहा है, 1 ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एक नंबर में 3 और 1 के अलावा कोई नहीं दिख रहा था तो हम लोग 3 ही लिए थे, क्योंकि 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर HCF 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद LCM तो आप लोगों को पता ही होगा, 17 गुने 23 गुने 29। आप बोलेंगे कि 1 जो कॉमन में है उसको कहीं नहीं लिखे, भाई उसको लिखेंगे तो फिर उतना ही आएगा, इसको गुना करेंगे तो फिर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे। अगर हम इसको पूरा पूरी गुना करते हैं, ठीक है, इसको 17, 23 और 29 को अगर हम पूरा पूरी गुना करते हैं तो गुना करने पर जो ये आएगा कितना आएगा जानते हैं आप लोग, 11,339, इतना आप लोगों का आंसर में आ जाएगा। LCM इतना आएगा और HCF इतना आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है तीसरा नंबर का भी हल करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर में है। तीसरा नंबर में दिया गया है 8, 9 और 25। तो फिर हम लोग तीसरा नंबर लिखेंगे, ऐसे करके तीसरा देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 8, 9 और कितना है 25 है, ठीक है। तो हम लोग फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 9 लिखेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद फिर से 2, ठीक है। उसके बाद 3 आ गया यहाँ पर, उसके बाद 5 आ गया। तो यहाँ पर जो है उसके बाद फिर हम लोग 8 = लिखेंगे, कितना कितना लिखेंगे, 8 = जो कि 8 = लिखने पर कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद 9 = लिखेंगे, ठीक है। 9 = लिखेंगे तो 3 × 3 आएगा, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे 25 यानी 25 का लिखेंगे तो 5 गुने 5 लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ना यहाँ पर ना 2 कॉमन है, ना 3 ना 5, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 आ सकता है यहाँ पर पीछे में, ठीक है। तो यह HCF यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, HCF जो होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें LCM का, तो LCM जो है आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे LCM। तो LCM हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, 9 और 25, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, 8 गुने 9 गुने 9 गुने 25, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 200 आ जाएगा, और 200 का अगर गुना करते हैं 9 से तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। 1800 आ गया यहाँ पर। तो HCF 1 और LCM 1800 आ गया, यही हम लोगों का हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो भेजता हूँ इसी चैनल पे भेजता हूँ, तो कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना मिस हो जाए, इसलिए आप लोग इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज के लिए यहीं पर, तब तक के लिए धन्यवाद।